नमो नमः। आज हम शुकनासोपदेश का आगे का भाग पढ़ेंगे। पूर्व में हमने पढ़ा था कि जो लक्ष्मी है वह समुद्र मंथन में उत्पन्न हुई और वह अपने विरह के स्मृति चिन्हों के रूप में अपने साथ जो भी रत्न निकले थे उनसे वह अनेक चिन्ह लेकर के उत्पन्न हुई, जैसे कठोरता, पारुष्य और चंचलता आदि। अब आगे देखते हैं कि वहाँ लतेव विटपकान अध्यारोहति, यानी लता के समान विटपकान, विटप कहते हैं दुष्ट व्यक्तियों को, तो दुष्ट व्यक्तियों को का ग्रहण करती। जैसे लता किसी भी वृक्ष का आश्रय लेकर ऊपर चढ़ती है, वैसे ही यह लक्ष्मी दुष्ट यानी विटप का यहाँ तात्पर्य है दुष्ट व्यक्ति, विलासी व्यक्ति, उनको अध्यारोहति, उनका आश्रय लेती है। गंगा एव वसु जनन्य अपि तरंग बुद्बुद चंचला, और गंगा के समान वसु जनन्य अपि, यहाँ पर एक पौराणिक महाभारत की कथा है और उसके साथ में इन्होंने लक्ष्मी को भी का भी संयोग किया है उदाहरण के रूप में। तो गंगा एव, जैसे गंगा वसु जनन्यपि, वसुओं की जननी है, माता है। ऐसा महाभारत की घटना में प्रसिद्ध है कि भीष्म भी एक वसु थे और उनके 7 भाई, यानी 8 वसुओं की माता गंगा है, जो शांतनु की पत्नी बनती है और इन 8 पुत्रों को जन्म देती है। तो गंगा जो 8 पुत्रों की माता है, लेकिन फिर भी तरंग बुद्बुद चंचला, तरंग के बुलबुलों के से चंचल है। और यह लक्ष्मी भी वसु जनन्यपि, यहाँ पर वसु का तात्पर्य है धन की माता को उत्पन्न करने वाली होकर भी तरंग बुद्बुद चंचला, यह भी तरंगों के समान चंचल है। यह भी एक स्थान पर नहीं, स्थायी रूप से टिकती है। दिवस कर गतिर एवं प्रकटित विविध संक्रांति ही, ऐसा प्रसिद्ध है कि जो सूर्य है, दिवस कर यानी सूर्य गति करता है और प्रत्येक महीने में अलग अलग नक्षत्रों में संक्रांत होता है, जिसको सूर्य संक्रांति कहते हैं। तो यह दिवस कर यानी सूर्य की गति के समान प्रकटित विविध संक्रांति ही, यह भी एक स्थान पर न रह करके अनेक संक्रांतियों को उत्पन्न करती है, अनेक स्थानों पर स्थान परिवर्तन करती रहती हैं। पाताल गुहा एव तमो बहुला, यह पाताल की गुहा के समान तमो बहुला, यानी पाताल में जो गुफा होती है वो अत्यधिक अंधकार से युक्त होती है। उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी पाताल गुहा एवं पाताल की गुफा के समान तमो बहुला, यानी यह किसी भी व्यक्ति के पास आ जाए तो उससे अनेक तमह प्रधान कार्य करवाती है, यानी अनेक अंधकार युक्त कार्य करवाती, काले कृत्यों से युक्त उसको कर देती है। और यह लक्ष्मी हिडिंबा एव भीम साहसिक हार्य हृदया, यह लक्ष्मी हिडिंबा के समान है। हिडिंबा यह भी महाभारत की एक कथा है कि जो हिडिंबा नामक राक्षसी है वह भीम के साहस से उसकी को देख करके, बल को देख करके उसकी ओर आकर्षित हुई थी। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी भीम साहस एक हार्य हृदया, यानी बलशाली व्यक्तियों के पास ही जाती है या वही उसके हृदय को आकर्षित कर पाते हैं। और प्रावृडी व चिर द्युतिकारिणी, प्रावृड वर्षा को प्रावृड कहते हैं, तो प्रावृड एव बारिश के समान अचिर द्युतिकारिणी, अचिर यानी बहुत थोड़े समय के लिए, द्युति यानी प्रकाश उत्पन्न करती है। दुष्ट पिशाची के समान दर्शित अनेक पुरुषोच्छाया, दुष्ट पिशाची के समान दर्शित दिखाती है अनेक पुरुषोच्छाया, बहुत बड़ा आकार ले लेती है। और जैसे एक के ऊपर एक अनेक पुरुष खड़े हो जाएं तो एक बहुत बड़ा आकार हो जाता है, उसी प्रकार
यह भी बड़े आकार में व्यक्ति को अनेक प्रकार की वृद्धि और उन्नति को दिखाती है। और स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति, जो स्वल्प सत्व यानी अल्प सत्व वाला है या कमज़ोर हृदय वाला जो व्यक्ति है उसको उन्मत्ति करोति, उन्मत्त बना देती है। सरस्वती परिग्रहीतम ईर्ष्या एव न आलिंगति। अब यहाँ से अलग विषय शुरू हुआ है कि वह किस किस व्यक्ति के पास नहीं जाती है, यानी संसार का जो गुणी व्यक्ति है उसके पास वह नहीं जाती है। जैसे सरस्वती परिग्रहीतम ईर्ष्या एव न आलिंगति, यानी जिसके पास सरस्वती है या विद्या है उसके पास ईर्ष्यावश न आलिंगति, उसका आलिंगन नहीं करती है या उसके पास नहीं जाती है। जन्म गुणवंतम अपवित्रम एव न स्पृशति। जन्म गुणवंतम, ऐसा व्यक्ति जो गुणवान हो उसको अपवित्र में मानो अपवित्र मान करके न स्पृशति, उसका स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। उदार चरित्र वाले सत्वम यानी जीव को या प्राणी को अमंगलम इव मानो उसको अपवित्र मानते हुए न बहुमन्यते, अमंगलम यानी अकल्याणकारी मान करके न बहुमन्यते, उसको बहुत स्वीकार नहीं करती या नहीं मानती है। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति। सज्जन व्यक्ति, सुजनम सज्जन व्यक्ति को अनिमित्तम इव अनिमित्तम यानी अपशकुन मान करके न पश्यति, उसको नहीं देखती है, यानी उसको अपशकुन मान करके उसके सामने भी नहीं देखती है। अभिजातम अहिम इव लंघयति। अभिजातम यानी उत्तम कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति को अहि यानी सर्प के समान लंघयति। जैसे सर्प अगर आ जाए तो व्यक्ति उसको लांघ करके आगे चला जाता है, उसी प्रकार से उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति को वह लांघ करके सर्प के समान आगे निकल जाती है। शूरम कंटकम इव परिहरति। जो शूरम यानी बलवान व्यक्ति है, शौर्यशील व्यक्ति है, उसको कंटकम इव मानो पैर में आए हुए कांटे के समान परिहरति, दूर हटा करके वहाँ से निकल जाती है। दातारम दुस्वप्नम इव न स्मरति। जो दानी व्यक्ति है उसको मानो दुस्वप्नम इव, उसको बुरा स्वप्न मान करके न स्मरति, उसको याद भी नहीं करती। विनीतम पातकिनम इव नोपसर्पति। विनीत व्यक्ति को पातकिन यानी पापी मान करके नोपसर्पति, उसके पास भी नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। मनस्वी यानी जो धैर्यशील व्यक्ति है, मनस्वी व्यक्ति है, उन्मत्तम एव पागल समझ करके उस पर उपहसति, उसका उपहास करती है। इस प्रकार से यह जो लक्ष्मी है वह उत्तम उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों को त्याग देती है और दुर्जन व्यक्ति का ग्रहण करती है। यहाँ देखिए विटपकान और अध्यारोहति में श्लेष होने से श्लिष्टोपमा अलंकार है और जनयति में जन धातु णिच प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय है और फिर गीप है। फिर देखिए प्रकटिता हमें प्र उपसर्ग है, कठ धातु है और त प्रत्यय है। और जो वो मैंने आपको संक्रांति तो बता ही दी थी, 12 महीनों में यह सूर्य मेष आदि राशियों में संक्रमण करता है और प्रत्येक मास एक राशि में रहता है। उसी प्रकार यह लक्ष्मी भी एक मनुष्य के पास न रहकर अलग अलग मनुष्यों के पास संक्रांत होती रहती है। दिवस करह में देखिए दिवसम करोति इति दिवस करह, दिवस उपपद में और क्री धातु है और ट प्रत्यय है। इसमें गति ही में गम धातु 3 प्रत्यय है।
अब आगे देखिए, द्युति ही शब्द में द्युत प्लस इन प्रत्यय है, और फिर परिग्रहित में परि उपसर्ग है, ग्रह धातु है, त प्रत्यय है। ईर्ष्या में ईर्ष्य धातु है और अप प्रत्यय है भाव अर्थ में। गुणमंतम में देखिए, गुण में गुण शब्द के साथ में मतुप प्रत्यय है यहाँ पर, और अमंगलम न मंगलम इति अमंगलम, सुजनम शोभनः जनः इति सुजनः। अभिजातम में अभि उपसर्ग है, जन धातु है और त प्रत्यय है, यानी इसका अर्थ होता है उच्च कुल में उत्पन्न, यानी कुलीन व्यक्ति। दातारम में दा धातु है और त्रिच प्रत्यय और द्वितीय का फिर एक वचन है। दुस्वप्नः दुष्टः स्वप्नः इति दुस्वप्नः। विनीतम वि उपसर्ग है, नी धातु और त प्रत्यय है यहाँ पर। पातकिनम में देखिए, पातक प्लस इनी प्रत्यय, पातकिन, फिर द्वितीय का एक वचन। मनस्विनी में मनस्विनम में मनस शब्द है और फिर विनी प्रत्यय है। उन्मत्तम में उत उपसर्ग है, मद धातु है और त प्रत्यय है। अब आगे देखिए, यह जो लक्ष्मी है उसका एक अन्य गुण भी यहाँ बतलाया गया है। परस्पर विरुद्धम च इंद्रजालम इव प्रकटयति जगति निजम चरितम, कि यह जो लक्ष्मी है परस्परम विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध निजम चरितम, अपने चरित्र को प्रकटयति प्रकट करती है। च इंद्रजालम इव, जैसे कि इंद्रजाल हो, जहाँ जादू होता है ना, जहाँ बारिश नहीं होती तब भी बारिश दिखाई देती, धूप ना हो तब भी धूप दिखाई दे, तो यह इंद्रजाल होता है। तो ऐसे लक्ष्मी भी अनेक ऐसे रूप प्रकट करती है जो अत्यंत विरुद्ध होते हैं। वो कौन कौन से हैं इसके विरुद्ध रूप, वह आगे उसकी पूरी परंपरा ही दिखाएंगे। देखिए, सततम उष्माणम उपजनयन्त्यपि जाड्यम उपजनयति, कि सततम निरंतर उष्माणम, उष्मा को उत्पन्न करती हुई, यानी धन की उष्मा उत्पन्न करती हुई भी जाड्यम उपजनयति, जड़ता को उत्पन्न करती है। उष्माणम यहाँ पे गर्मी और जड़ता यानी शीतलता, यह अर्थ हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः मनुष्य के पास धन आता तो धन की उष्मा, और जाड्यम यानी मूर्खता उसमें उत्पन्न करती है। उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति, वह अनेक प्रकार से उसको ऊंचाई प्रदान करती है, लेकिन साथ ही उसकी नीच स्वभावता यानी उसकी वामनता को भी प्रकट करती है। तो ये राशि संभवा अपि, अब वो उत्पन्न तो कहाँ हुई है, समुद्र से, तो ये राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, मनुष्य की तृष्णा को बढ़ाती है, कि वह जल से उत्पन्न हुई है लेकिन तृष्णा बुझाती नहीं है, अपितु उसकी वृद्धि करती है। जल के स्वाभाविक गुण से विपरीत कार्य करती है। ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, ईश्वरताम यानी संपन्नता को, उसको स्वामित्व को प्रदान करते हुए भी, दधाना अपि देती हुई भी, अशिव प्रकृतित्वम उसको अशिव यानी अकल्याणकारी उसकी प्रकृतित्वम आतनोति यानी उसके दुष्ट स्वभाव को उत्पन्न करती है, बढ़ाती है। मनुष्य को परम ऐश्वर्यवान बनाती हुई भी उसको दुष्ट बना देती है। बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयति, बलोपचयम आहरन्त्यपि यानी मनुष्य के बल को तो बढ़ाती है लेकिन लघिमानम यानी उसके हल्केपन को भी उत्पन्न कर देती है। अमृत सहोदरापि कटुक विपाकाः, वो उत्पन्न तो हुई है अमृत के साथ में, सहोदरा यानी एक ही माता के गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो सहोदर कहलाते हैं। तो अमृत से के साथ उत्पन्न हुई भी
कटुक विपाका, वह विपाक यानी फल में अत्यंत कड़वी है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम रता अपि खलजन प्रिया, कि विग्रहवत्यपि शरीर धारिणी होती हुई भी वह इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है, यानी वह उसके अनेक रूप हैं धन धान्य के रूप में, लेकिन वह वहाँ दिखाई नहीं देती है। और पुरुषोत्तम रतापि, यानी सर्वोत्तम पुरुष, यानी वह प्रेम तो विष्णु से करती है लेकिन फिर भी खलजन प्रिया, दुष्ट लोगों की प्रिय है। रेणुमयीव स्वच्छमपि कलोषी करोति, और रेणुमयीव धूलि के समान स्वच्छमपि, स्वच्छ को भी कलुषी करोति, कोई स्वच्छ चरित्र वाला व्यक्ति है उसको भी मलिन बना देती है, जैसे कि धूलि मलिन कर देती है। आज हम इतना ही रखेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।